आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यूट्रस के मसल और टिश्यू से तैयार होते हैं, मतलब बड़ा होना शुरू होते हैं। ये नॉन कैंसरस होते हैं, बट जब ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं तब ये यूट्रस के वॉल के अंदर बड़े होने शुरू होते हैं। ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ फाइब्रॉइड्स है। यूजुअली जब महिला 30 to 40 एज की होती हैं तब ग्रो होना शुरू होती है, बट किसी भी एज में हो सकता है। बट इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स कहाँ से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्ट रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स शुरू होने के लिए गर्भ में, अभी तक समझे नहीं है। लेकिन ये जो ग्रोथ है फाइब्रॉइड्स के, हार्मोन्स की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये आप जान सकते हो जब मेनोपॉज शुरू होता है महिला में, जब पीरियड्स बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं तब ये फाइब्रॉइड्स साइज में कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है। ये जान लीजिए कि फाइब्रॉइड्स डेवलप होने के लिए थोड़े रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री हो, बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका ज़्यादा है, या ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा वेट है आपका, कभी बच्चे नहीं हुए हैं, बच्चे ना होना भी गर्भ में फाइब्रॉइड्स का कारण बन सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन बहुत जल्दी शुरू हुआ, कम उम्र में आपका जब पीरियड शुरू हुआ होता है तो भी ये कारण हो सकता है। मेनोपॉज अगर लेट हो रहा है, पीरियड बंद होना बहुत ज़्यादा उम्र के बाद हो रहा है, तो भी फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। सिम्टम्स जो है यूजुअली बड़े होने के लिए फाइब्रॉइड्स टाइम लगते हैं, लेकिन सिम्टम्स साइज और लोकेशन के ऊपर आधारित होते हैं। 20 to 50% औरतों में ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन कभी कभी इसके बारे में पता भी नहीं लगने के चांसेस होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? पेल्विक और लो बैक पेन होना, पीरियड्स का बहुत ज़्यादा दिनों तक होना, एनीमिया होना, ब्लीडिंग और स्पॉटिंग, पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग होना, पेट में बहुत भरा भरा लगना, क्योंकि फाइब्रॉइड बहुत बड़ा हो जाता है कभी कभी, तो पेट में बहुत भरा भरा लगना, इंटरकोर्स के दौरान पेन होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं? ये अप्रोच जो है कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फाइब्रॉइड का साइज क्या है, कितने हैं, लोकेशन क्या है, सिम्टम्स क्या हैं आपके, इन सारे कंडीशंस पे आधारित होते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप ट्रीटमेंट लें, लेकिन रेगुलरली अल्ट्रासाउंड, पेल्विक एग्जामिनेशन कराइए आपके गायनेकोलॉजिस्ट से, ये देखने के लिए कि कहीं फाइब्रॉइड बढ़ तो नहीं रहा। सो बढ़ने की आशंका जब होती है तब आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए जाएंगे। सो ट्रीटमेंट के पहले तो आपके सिम्टम्स समझना जरूरी है। पेन बोला मैंने, डिस्कम्फर्ट, बवल मूवमेंट ठीक से ना होना, एनीमिया होना, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, ये सारे जो है मेनली जो सिम्टम्स हैं उसके ऊपर आधारित होते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि कितने फाइब्रॉइड है, साइज क्या है, लोकेशन क्या है, स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या हैं आपके, क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, यूट्रस रखने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस जरूर आते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? मेडिकेशंस, कभी कभी सिर्फ मेडिकेशंस दिए जाते हैं पेन या डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए जब आपके फाइब्रॉइड्स बहुत छोटे होते हैं। आयरन सप्लीमेंटेशन दिए जाते हैं क्योंकि आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने की सिम्टम्स हैं, तो कभी कभी एनीमिया होने के चांसेस की वजह से आयरन सप्लीमेंटेशन दिए जाते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स दिए जाते हैं, कभी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इंजेक्शंस वगैरह भी दिए जाते हैं क्रैम्प्स और ब्लीडिंग कम करने के लिए। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट करके हार्मोन्स होते हैं, ये भी दिए जाते हैं फाइब्रॉइड्स को श्रिंक करने के लिए। अक्सर ये सर्जरी के पहले भी किए जाते हैं क्योंकि तब ये फाइब्रॉइड्स को निकालना बहुत आसान हो जाता है। सर्जरी यूजुअली इमीडिएटली रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन अगर मेडिकेशन काम नहीं कर रहे हैं तो सर्जरी जरूर एक ऑप्शन बन जाता है। तो इनमें सर्जरी जब कर रहे होते हैं तो अप्रोचेस अलग होते हैं। एक तो होता है मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी वो एक ऐसा प्रोसीजर है जहां फाइब्रॉइड्स को निकाला जाता है। मायोमेक्टमी हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जाता है, जिसमें एक बहुत पतला सर्जिकल टूल आपके वजाइना सर्विक्स से अंदर जाएगा और उसी हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान इस मायोमेक्टमी को कर दिया जाएगा। या लैप्रोस्कोपिकली भी किया जाता है, जहां पेट से बहुत छोटे छोटे होल्स करके जो लैप्रोस्कोप होता है उसको यूट्रस में डाला जाता है और जो फाइब्रॉइड्स हैं उन्हें बाहर निकाला जाता है। लैप्रोटमी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जहां पे यूट्रस में एक बहुत बड़ा होल करके उसे निकाला जाता है। हिस्टेक्टमी के बारे में भी जान लीजिए। जब बच्चे पैदा हो गए हैं या बच्चे पैदा करने की आशंका नहीं है या उम्र ज्यादा हो गई है तो यूट्रस को भी निकालना एक ऑप्शन बन जाता है, जिसे हिस्टेक्टमी कहा जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं अगर तो हिस्टेक्टमी नहीं कराना चाहिए। यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन भी एक प्रोसीजर है जहां फाइब्रॉइड के ब्लड फ्लो को कट ऑफ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाता है, उसके मास को हम कम करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। इसमें छोटे फाइब्रॉइड्स को ट्रीट किया जाता है, जिसमें माइक्रोवेव एनर्जी पास किया जाता है और हीट से
उस टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये हुए ट्रीटमेंट ऑप्शंस। पहले तो ये समझ लीजिए कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स नॉन कैंसरस ग्रोथ्स होते हैं जो यूट्रस के वॉल में होते हैं। सिम्टम्स के मुताबिक आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस को डिसाइड किया जाता है। अगर सिम्टम्स नहीं है और फाइब्रॉइड्स बहुत छोटे हैं तो रेगुलरली आपको स्कैनिंग अवश्य कराना चाहिए। लेकिन अगर सिम्टम्स आपके डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको उनके बारे में अवश्य गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह के द्वारा एक निर्णय जरूर लेना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।